फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो यहाँ पर क्लींस और यहाँ पर धूप दीप हो गया है। आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि आज की ऊर्जा ऐसी है, चाइल्डहुड से जुड़ी हुई हो सकती है किसी के लिए, या आपके क्लोज वन के लिए है, या आपके पर्सन के लिए है, या आप जिस भी कनेक्शन में हैं आप ये सोचते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में ऐसा क्या हुआ था, है ना, या आपके क्लोज वन के लाइफ में, या ये कुछ लोगों के लिए या आपकी भी ऊर्जा हो सकती है, पर मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए आपके क्लोज वन के लाइफ में क्या हुआ था। तो चाइल्डहुड से ही किसी व्यक्ति ने ऐसी चीज़ों को सहन किया है जिसे सहन करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब जैसे मैं यहाँ पर जो ऊर्जा देख पा रही हूँ ना, वो एक कंट्रोल, आपके क्लोज वन को, आपके पर्सन को किसी ने बहुत कंट्रोल किया है, उनके माइंड को, उनके सोल को एक प्रकार से ना झकझोरा गया है। ठीक है, तो ये ऊर्जा मुझे किसी के लिए बिल्कुल रिसीव हुई है। हो सकता है कि मैनुपुलेट, आपको लगता होगा कि आपके जो क्लोज वन है वो मैनुपुलेट करते हैं आपको। वो चीज़ें कहाँ से आई, है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं से तो आई है। आपको लगता है कि बहुत आसानी से झूठ बोलते होंगे, बहुत आसानी से चीज़ें करते हैं। तो ये जो सोल है, जो आपके आसपास जो सोल है, वो काफ़ी दुख भरे सोल हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं वो, क्योंकि उनको कोई ऐसा मार्गदर्शक नहीं मिला, क्योंकि उनको कोई ऐसा राह दिखाने वाले नहीं मिले। वो अपने ही माइंड में, वो अपने ही सोच में इतने खोते गए, मेल है फीमेल है कोई भी है, ठीक है, वो इतना खोते गए कि उन्होंने अपने आप को अपने जैसे कहते हैं ना कि एक अस्तित्व की बात होती है कि मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगी, है ना, उन चीज़ों को भी इन्होंने एक प्रकार से खो दिया किसी के लिए, कि किसी को खुश करने के लिए, या किसी, यहाँ पर ना कुछ ऐसी भी ऊर्जा है कि मन में जो दबी हुई चीज़ थी कि बचपन में मुझे ये नहीं मिला, या टीनेज में मुझे ये नहीं मिला, या एक खोने की जो तड़प है ना, एक रहस्य है, जो रहस्य आपके सामने में धीरे धीरे उजागर होगा या हो चुका है, कि यदि आपके कोई क्लोज वन आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे बीच में, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, वो आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने सामने में बहुत लोगों को खोते हुए देखा है, और उन्होंने किसी कंट्रोलिंग एनर्जी को देखा है अपने आसपास। उन्होंने जो देखा है वही उनके जैसे कहते हैं ना कि जहन में, वही उनके माइंड में बस गया था। तो कहीं ना कहीं आपसे मिलने के बाद उनको कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, ऐसा भी होता है, अनकंडीशनल लव भी होता है, अहंकार नहीं करना चाहिए। कोई अहंकारी व्यक्ति, कोई फाल्स ईगो वाले व्यक्ति जिन्होंने आपके कनेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, और आपसे पहले भी, मतलब ना आपके पर्सन के, आपके क्लोज वन के मणिपुर चक्र को ब्लॉक किया गया था। उनको कॉन्फिडेंस ना रहे किसी चीज़ में, उनको ये लगे कि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता था कि ये व्यक्ति उनके कंट्रोल से बाहर जाए। ठीक है, बहुत ही अलग ऊर्जा है। और जो आपके आसपास के जो व्यक्ति हैं, या कोई भी आपके परिचय के भी हो सकते हैं, तो ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस हमेशा से ही रहे हैं। हमेशा से इनका है कि मैं एक फैमिली मैन, ठीक है, कि मैं सबको खुश रखूं, है ना। भले ही उनके अंदर मैं आ रहा था, लेकिन वो चीज़ें अहंकार में नहीं थी, लेकिन उनके अहंकार को और उनके अंदर जो चीज़ें चल रही थी ना, वो जो चीज़ें शेयर नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो चीज़ें ईगो में बदल गया। जब आप उनके लाइफ में आए तो भी आप दोनों को अलग करने की कोशिश हुई, तो ये चीज़ें पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गया उनके लाइफ में, और वो समझ ही नहीं पाए कि एक जैसे इनर चाइल्ड वुंडिंग वो चीज़ें थी। और फिर आपको, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल देखा था अपने लाइफ में, उन्होंने मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र को ब्लॉकेजेस देखा था, उनको ये कुछ पता ही नहीं था कि अनकंडीशनल लव क्या होता है, अपना इनर वर्क क्या होता है। एक प्रकार से मतलब आपको कंट्रोल करने लगे, ठीक है, या अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करने लगे। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है ये। ऊर्जा किसी के लिए रिसीव हुई है, और जिनके लिए है उन्हीं के लिए है। आज ये व्यक्ति पूरी तरीके से बैलेंस मुझे लग रहे हैं, या आने वाले समय में बैलेंस हो जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, यदि आपसे ये रीडिंग रिजोनेट करता है, क्योंकि जो चीज़ें इनके लाइफ में आ रही, जो चीज़ें इन्होंने देखा है, जो चीज़ें इन्होंने अपने लाइफ में महसूस किया है, जो इन्होंने किसी से शेयर नहीं किया है, वो चीज़ें इनके मन में है। जैसे कहा जाता है ना कि ये इतना रोए हैं, है ना, आत्मा से, कि जब आप इनको मिले होंगे ना तो इनको उतनी ही खुशी हुई
जितना इनके लाइफ में दुख था उतनी ही खुशी हुई। तो इनके लाइफ में बैलेंस नहीं हुआ कोई भी चीज़, ठीक है, या किसी चीज़ की अधिकता थी या किसी चीज़ की कमी थी। तो अब आपके कहीं ना कहीं आपके आने से, आपके इनर वर्क से, आपके हीलिंग से इनको वो बैलेंस मिल रहा है, इनको वो हीलिंग मिल रहा है। तो आप एक प्योर सोल हैं, परमात्मा जी की विशेष कृपा आप पर है, ये तो है। तो आज की ऊर्जा बिल्कुल ऐसी है, या जिनके लिए भी हो, जनरल रीडिंग है तो हर किसी से तो रिजोनेट नहीं करती, जिससे करती है उनके लिए ये मैसेज है। अब आज की रीडिंग इस तरीके से है कि षड्यंत्रकारी काली क्रिया जो आपके तरफ की गई थी, ये किसी भी क्षेत्र में आपकी की गई हो, ठीक है, वो चीज़ें वापस जा रही है, वापस बैकफायर हो रही। लगभग 20 से 23 साल 25 साल पुरानी ये काली क्रिया, ये षड्यंत्रकारी चीज़ें ये वापस बैकफायर हो रही है। और आपके लाइफ में किसी ने आपके सक्सेस को रोक कर रखा था। लगभग ना, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप सफल हो रहे थे 6 साल पहले आपके लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट आए थे जिन्हें आप इंजॉय करना चाहते थे, जिन्हें आप सफलता की श्रेणी में रखना चाहते थे, पर किसी ने, और ये जो ऊर्जा मुझे रिसीव हो रही है वो कोई ऐसा व्यक्ति, डोमिनेट करने वाला, ऐसा कंट्रोल रखने वाला व्यक्ति जिसने कभी भी अपने लाइफ में किसी को मतलब कि अपने ही लोगों को कंट्रोल खोने नहीं दिया। मतलब अपने ही कंट्रोल में ये व्यक्ति रखना चाहते थे, जिसकी वजह से फाल्स ईगो आ गया इनके लाइफ में। और इसने कहीं ना कहीं आपके सक्सेस को, आपके फैमिली लाइफ को, आपके प्रोफेशनल लाइफ को, यहाँ पर आपके सक्सेस को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। और इनको ये लगा कि आप इनसे दूर हैं या आप इनसे डिस्टेंस में हैं, किसी को मतलब डाउट भी ना हो, ठीक है। आपकी एनर्जी जब डिसबैलेंस हो तो इनके तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान ना जाए, बल्कि आप इनको रेस्पेक्ट ही करें कि हाँ नहीं चलो ये तो दूर हैं, ये क्या करेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन्होंने कुछ भी ऐसी काली क्रिया किसी से करवाई और आपके सक्सेस को रोका, प्लस आपको ऐसे स्थिति में लाया कि आप रात में, नाइट में, आप या आपके क्लोज वन, नाइट में आप उठकर ये सोचे कि क्या मैं इससे दूर रहकर मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, इन कार्मिक लोगों से डिस्टेंस जाकर मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। ऐसा सोचने पर जैसे कंट्रोल होता है ना, कंट्रोल इनके हाथ से छूट रहा था। तो वो इस प्रकार की ऊर्जा, क्योंकि 9 नंबर 69 नंबर, या आपको और आपके क्लोज वन को साथ रहने नहीं देना चाहते थे, या साथ आपको आने नहीं देना चाहते थे, बैलेंस नहीं होने देना चाहते थे। देखिए कार्ड्स भी, और क्योंकि मनी का ब्लॉकेजेस इन्होंने किया है, स्ट्रॉन्ग किया है। मैं जो मणिपुर चक्र देख पा रही हूँ ना, मणिपुर चक्र, सैक्रल चक्र और मूलाधार चक्र, ताकि ये हर एक चीज़ के लिए जो आपके क्लोज वन है वो उनसे मतलब धन के लिए वो जुड़े रहें और उनको धन ना मिले। पॉजिटिव ऊर्जा के लिए वो जुड़े रहें, इमोशनली चीज़ों के लिए जुड़े रहें, लेकिन उनको वो चीज़ें ना मिले, वो हमेशा नीडी रहे, वो हमेशा ज़रूरतमंद रहे, ठीक है। ये चीज़ें थी और उनके कंट्रोल में भी रहे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो उनके कंट्रोल में रहते आए हैं। और आपके आने के बाद कहीं ना कहीं उनका दिल, 3 ऑफ सोर्स, ये आपका दिल दुखाना चाहते थे लेकिन इनका दिल दुखा है। लगभग ये लिब्रा साइन के हो सकते हैं, लियो साइन के हो सकते हैं, जो व्यक्ति, जो डोमिनेट करने वाले व्यक्ति आपके क्लोज वन के आसपास। और यहाँ पर सन की ऊर्जा, जैसे ही उन्होंने ये देखा कि उनका दिल क्यों दुखा, आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आया। आपके लाइफ में मैरिज के बाद जब आप इनसे डिस्टेंस में गए, ये कभी भी नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आए, ये नहीं चाहते थे कि एक सन की ऊर्जा आए, सक्सेस आए। लेकिन धीरे धीरे जो ब्लॉकेजेस है ना, जैसे मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ कि आपने काफ़ी मेहनत किया, आपको जो सक्सेस आसानी से मिलनी चाहिए थी वो रुक रुक कर मिली। इस बहुत ही नार्सिस्ट किस्म के व्यक्ति हैं, ठीक है, नार्सिस्ट पर्सनालिटी है इनकी, ये कंट्रोल करने वाली ऊर्जा है। और ये जहाँ पर खड़े हो जाए और आंख दिखा दे तो फिर वहाँ पर बैठ जाए कोई, इस तरीके की ऊर्जा है, ठीक है। भले ही इनके अंदर वो निष्ठा ना हो, वो ऑनेस्टी ना हो अपने अपनों के लिए, लेकिन ये सोचते हैं कि इनके आसपास लोग रहें, इस तरीके की ऊर्जा है। तो इनको जैसे ही पता चला कि आपके लाइफ में गुड न्यूज़ है, आपके लाइफ में सन की ऊर्जा आ रही है, तो हो सकता है कि किसी का बर्थ हुआ हो, जैसे आपकी मैरिज हो गई, उसके बाद आपका बेबी हुआ, और वो यहाँ पर देखिए घोड़े पर सवार होकर, मतलब सक्सेस लेकर, ये चाहे
बेबी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ये सक्सेस लेकर आ रही थी आपके लाइफ में, ठीक है। ये सक्सेस लेकर आ रहा था या आ रही थी, और ये आई भी है। ये जैसे ही आपके लाइफ में इनकी एंट्री हुई, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में ये जो काली क्रिया की थी, जिसकी वजह से स्टकनेस हो गया, लेकिन कुछ संघर्ष के बाद आपके लाइफ में फिर से एक न्यू बिगनिंग हुई। लेकिन ये कभी नहीं चाहते थे, ये कभी नहीं चाहते थे कि आपके लाइफ में कुछ भी गुड न्यूज़ आए, आप लोगों के लाइफ में आप लोग सक्सेस क्या होता है ये पता भी ना चले आपको। और उसी वक्त में आपके तरफ ऐसी चीज़ें की गई कि आपकी रिकवरी भी ना हो, ठीक है। जिस वक्त आपकी बेबी हुई उस वक्त भी यहाँ पर आपके तरफ ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट की गई, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। अगर आप मेल हैं तो आपकी क्लोज वन की तरफ, अगर आप फीमेल हैं तो आपके तरफ ये चीज़ें की गई कि आप उन सन की ऊर्जा को, उस सक्सेस को, अपने अपनों को, अपनी क्लोज वन को, है ना, या अपने सोल फैमिली मेंबर की तरफ देख ही ना पाए। अब आप रिकवर ही करते रहें, लगभग 4 साल, लगभग 4 महीने आप रिकवर ही करते रहें, ताकि आपका जो सक्सेस का जो समय है वो बीत जाए, ठीक है। इनकी ये प्लानिंग थी। और आप कभी भी, आपका जो घर की स्थिति है वो कभी भी ना सुधरे, 4-4 की ऊर्जा है। ये एक बात तो है कि इस व्यक्ति पर आपके जो, इनके भी जो एंसिस्टर्स हैं, देखिए इनके भी एंसिस्टर्स, आपके भी एंसिस्टर, हो सकता है कि ये, जैसे कि मैंने कहा, आपके क्लोज वन के आसपास के कोई व्यक्ति हैं, तो जो एंसिस्टर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हैं इन पर, ठीक है। ये व्यक्ति कभी भी नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन के सामने में या आपके सामने में इनका जो रियल ट्रू फेस है वो आए। लेकिन इनको ये पता था कि आप एक इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट हुआ तो ये चीज़ें आपके सामने में क्लियर हो जाएंगी, या आपका इंट्यूशन पावर बढ़ा, इसलिए ये बार बार आपको रिकवरी वाले फेस में रखते थे, इसलिए बार बार आपके तरफ, आपके सेहत की तरफ, ताकि आप ना चलते फिरते तो रहें, लेकिन आप वो चीज़ें अचीव ना कर पाएँ, सन की ऊर्जा में ना रहें। यदि आप गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो चीज़ें आपका ब्लॉक कर दिया गया। यदि आप कोई बिजनेस कर रहे थे, यदि आप अपने फैमिली लाइफ में बहुत खुश थे, तो उन चीज़ों को, घर की स्थिति को, ठीक है, आप जहाँ पर भी जा रहे थे आपको वो वैल्यू ना मिले। ये इस व्यक्ति ने पूरी तरीके से किया। इनका नंबर 3 हो सकता है, 19 हो सकता है, 10 हो सकता है। लिब्रा साइन मुझे डोमिनेट यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो तुला राशि हो सकता है। जैसे जैसे इस व्यक्ति ने देखा, क्योंकि ये तो आपके आसपास, भले ही आप इनसे डिस्टेंस में रहे हो, लेकिन इनकी पूरी नज़र आपकी तरफ थी कि आपके वो जो एक अर्थ एंजल, मैं कहूँगी, एक ऐसी बेबी आपके लाइफ में आई है, या एक ऐसा बच्चा आपको मिला है, ठीक है, जो डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। यहाँ पर हॉर्स है, यहाँ पर सन है। इनके आने के बाद आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ा एक न्यू बिगनिंग होने वाली थी आपके और आपके क्लोज वन के लाइफ में। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि सारे प्रोजेक्शन, ये सारी चीज़ें पीठ पीछे की गई है ना, पीठ पीछे करके, चेहरा नहीं दिखाकर। लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि जैसे जैसे आपकी बेबी बड़ी हुई होगी, या जो चीज़ें आगे बढ़ते गई, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस होती गई परमात्मा जी की कृपा से। और कहीं ना कहीं आप भूल भी गए, और आपके क्लोज वन को तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी डाउट नहीं था। आप खुद भी डाउट, आप डाउट करने वाले व्यक्ति है ही नहीं। 2 से 3 बार हो सकता है इस व्यक्ति का आमना सामना आपके साथ हुआ, ठीक है, या आपके क्लोज वन के साथ, या आपके फैमिली के साथ हुआ, लेकिन वो चीज़ें आपको फील हुई तीव्र गति से। जैसे ही इन्होंने आपको देखा कि आप काफ़ी खुश हैं, तीव्र गति से इस व्यक्ति ने किसी कार्मिक को आपके तरफ भेजा, प्रॉपर, ठीक है, यस, किसी कार्मिक को इस व्यक्ति ने आपके तरफ भेजा, या आपके क्लोज वन की तरफ भेजा, और आपके लाइफ में फिर से ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जिसे यहाँ पर परमात्मा जी ने रोका, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जिस स्थान पर आपके पर्सन किसी भी प्रकार से वर्क करते थे, तो वहाँ पर किसी कार्मिक फेमिनाइन को, किसी कार्मिक फीमेल को यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश इस व्यक्ति ने किया है। और ये काफ़ी डोमिनेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उस वक्त में बहुत डोमिनेट कर रहे थे, एनर्जी डोमिनेट कर रही थी। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ माँ काली माता जी की कृपा, श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा, माँ काली माता जी की कृपा आपके पर्सन के ऊपर भी है, ठीक है, आपके क्लोज वन के ऊपर भी है। देखिए पर्सन जब मैं कह रही हूँ, मतलब आप अगर मैरिड हैं तो आपके पर्सन हो सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई कनेक्शन है तो आपके कोई सोल फैमिली मेम्बर हो सकते हैं।
जैसे जैसे आप रिकवर कर रहे थे, जैसे जैसे आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा आ रही थी और जैसे जैसे आप लोग क्लोज होते जा रहे थे, आप और आपके क्लोज वन, और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा था, एस ऑफ वॉन्ड्स, आपको तरक्की पे तरक्की मिल रही थी, भले ही वो आपको लगे कि वो कम था, तो इनका जो अहंकार है धीरे 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 टूट रहा था। लेकिन इसने ये सोचा था कि 5 नंबर में आपके क्लोज वन की लाइफ में ये मनी का ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देंगे, थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन किसी भी प्रकार से, क्योंकि ये इनके बारे में जानते हैं, आपके क्लोज वन के बारे में। तो जिन चीज़ों को उन चीज़ों पर किया गया है, जैसे अग्नि तत्व पर किया गया है, इनके अंदर की फायरी ऊर्जा को बढ़ा देना, और अननेसेसरी का बात आपके पर्सन नहीं करते थे, वो अननेसेसरी की बातें लोगों से करें, है ना, खास तौर पर फीमेल से करें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, क्रोध, लोभ, इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया गया, और आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट 5-5, ठीक है। तो आप लोग 555 आप देख सकते होंगे, देखिए, जय माता दी, 555 ये आपके लाइफ में चेंज हो चुका है, लेकिन ये चाहते ही नहीं थे कि आपके लाइफ में चेंज हो। आपके लाइफ में ये क्रोध को बढ़ा रहे थे, आपके क्लोज वन के क्रोध को, और आपके क्लोज वन के सेहत में मूलाधार चक्र में किया गया था, तो पैरों से जुड़ा हुआ कोई प्रॉब्लम हुआ, सडन 5 ऑफ पेंटिकल से आप लोगों के बीच में काफ़ी अनबन हुआ, 5 ऑफ पेंटिकल से यहाँ पर आपको धन की कमी महसूस हुई, यहाँ पर आपका और आपके फैमिली मेंबर का यहाँ पर पूरी तरीके से कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने क्रिएट करवाया। बताइए, ऐसे लोग भी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके लिए बुरा सोचते हैं ना, तो वो उस नहीं समझ सकते आपके किस तरीके से वो आपके लिए बुरा सोच रहे हैं। अब ये हो सकता है कि ये आपके क्लोज वन के कार्मिक रहे हों, क्योंकि कार्मिक फैमिली मेंबर भी होते हैं, है ना। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आपके क्लोज वन को बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा, तो आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें ज़रूर होती है, हार्ट चक्र ब्लॉक करना, मूलाधार चक्र ब्लॉक करना। लेकिन अभी मैं देख पा रही हूँ लगभग 10 महीने से या 10 दिनों से आपका भाग्य चक्र घूम रहा है, ठीक है, 10 नंबर। तो जो कुछ भी ऊर्जा इन्होंने ब्लॉक की थी वो बैकफायर कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये डेविल की ऊर्जा आपके तरफ इन्होंने भेजी थी। डेविल की ऊर्जा बहुत लंबे समय तक रहती है, 15 साल, 20 साल, और ये धन देकर ये सारी चीज़ें करवाई गई थी, और धन के बहुत लोभी है ये व्यक्ति, ठीक है, बिल्कुल, जय माता दी। बिल्कुल कार्मिक साइकिल था, आपके क्लोज वन का कार्मिक साइकिल था इनके साथ, चाहे ये उनके करीबी हो, चाहे ये उनके फैमिली मेम्बर में हो, चाहे ये उनके रिलेटिव में हो, इनके साथ इनका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन था, स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन। ये चाहते ही नहीं थे कि आपके क्लोज वन कभी भी बैलेंस हो, ये चाहते ही नहीं थे कि उनको सक्सेस मिले, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी ऊर्जा कैसी है, आपकी ऊर्जा है ब्लैक एंड वाइट को आप पहचान जाते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट को पहचान जाते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर यह नेतृत्व की क्षमता है। ये जानते थे कि आप इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ हैं, आपको ब्लैक एंड वाइट का पता है, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक नेतृत्व की क्षमता है। तो 7 नंबर, 16 नंबर, 50 नंबर, 24 नंबर आपका हो सकता है। इस व्यक्ति ने छल किया और किसी छली व्यक्ति को आपके तरफ भेजा है, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ें की है, इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें की है, लेकिन जो मेन जो व्यक्ति है, जो कार्मिक हैं आपके क्लोज वन के, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की है और उस कर्म का फल उनको मिल रहा है। ये फिर से किसी भी प्रकार से कनेक्ट होने की कोशिश आपसे कर रहे हैं, या किसी और को कनेक्ट करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है, आपके भाग्य को रोकने के लिए। ये आपके भाग्य को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये किसी और व्यक्ति से आपको कॉल या मैसेज, देखिए ये आसपास के ही हैं, इस वजह से या आपको किसी और से कॉल या मैसेज करवाने की कोशिश कर रहे हैं, या आपके पर्सन को फिर से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इनके माइंड को, इनको इमोशनली डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से तो ब्लॉक कर दिया, आपके क्लोज वन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है, पूरी तरीके से मनी का ब्लॉक, पूरी तरीके से बाधाएं पूरी तरीके से क्रिएट की, लेकिन फिर भी ये उदास हैं। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में आपके ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा है, आपके ऊपर माता जी की विशेष कृपा है, और आपके लाइफ में धन के, अबंडेंस के और प्रॉस्पेरिटी की कभी भी कमी नहीं रही है और ना ही रहेगी। 6 नंबर आपका वीनस ग्रह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके बर्थ चार्ट को जानते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आप लोगों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है।
आपके लाइफ में ये हैप्पी फैमिली लाइफ आपके लिए तो बहुत ही गुड न्यूज़ है, क्योंकि आपके लिए 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, आपके घर की ऊर्जा, स्टेबिलिटी आपकी वापस आ रही है, क्योंकि स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। जो भी ब्लॉकेजेस थे वो ब्लॉकेजेस हील हो रहे हैं, और आपके लाइफ में लॉयल हार्टेड पर्सन भी है। आपके फैमिली मेंबर में भी बहुत लोग आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आप एक स्टार की ऊर्जा में है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगनिंग यहाँ पर आपकी हो रही है, आपका हार्ट चक्र हील्ड हो रहा है। और ये सारी चीज़ें देखकर इस व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि आप और आपके क्लोज वन इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होने वाले हैं। ये चाहते थे कि आपके पर्सन किसी भी प्रकार से स्पिरिचुअल, किसी भी प्रकार से पॉजिटिव थॉट में ना रहे। ये 8 की ऊर्जा, तो 8 नंबर से जुड़ा हुआ शनि देव जी की स्थिति में आपके पर्सन का जन्म, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दशा अंतर दशा में हुआ होगा या दशा अंतर दशा था, तो वो चीज़ें कभी भी हील ना हो। उनके लाइफ में जो कार्मिक बैगेजेस है कभी भी हील ना हो, लेकिन हील हो गया। किंग ऑफ कप्स, आपके पर्सन की ऊर्जा यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की है, और इस बात से किसी को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा क्रोध ये कर रहे हैं कि कैसे इस व्यक्ति के अंदर का ईगो समाप्त हो सकता है। मैंने तो इतना प्रोजेक्शन किया। इनके साथ इनका जो कार्मिक बैगेजेस था वो पूरी तरीके से हील्ड हो गया है, घर पहुँचने वाली स्थिति है, बटन हील्ड हो रहे हैं। और मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ दी हीरोफेंट, तो आप एक स्पिरिचुअली अवेकन सोल हैं, और आपके क्लोज वन भी यहाँ पर जिनसे इन्होंने कुछ करवाया है उनके पास ये प्रश्न करने के लिए गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी सारी चीज़ें करने के बाद भी मून की ऊर्जा इनके ऊपर काम नहीं कर रही है, कोई भी काली क्रिया इनके ऊपर काम नहीं कर रही है और ना ही करेगी। ये कहीं और जाकर ये सारी चीज़ें करवाते हैं ताकि डिसबैलेंस आए, ताकि आप लोगों के लाइफ में डिसबैलेंस हो। लेकिन आपकी लाइफ में दिस सन की ऊर्जा है, आपके लाइफ में आपने अपने हार्ट चक्र को हील्ड किया है, प्लस आप फोकस्ड हैं, अपने कार्य में फोकस्ड हैं, और आप जो भी कहते हैं आपका कम्युनिकेशन काफ़ी बेहतरीन है। डिफेंस, कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा प्रदान किया गया है, आप हीलर, आपको हीलिंग प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, और जो कुछ भी निगेटिविटी इन्होंने आपके तरफ भेजा था बहुत लंबे समय से, वो चीज़ें 13 महीने पहले समाप्त कर दी गई है परमात्मा जी की कृपा से। शनिदेव जी की विशेष कृपा आप पर है। आपके घर की स्थिति देखिए, आपके पर्सनल लाइफ पर एंजल्स ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपकी घर की स्थिति, आपके जो एंसिस्टर्स हैं उनकी कृपा हो रही है आपके ऊपर, ठीक है। परमात्मा जी की कृपा है, आपके एंसिस्टर्स की कृपा है, एंजल्स आपके कनेक्शन को प्रोटेक्ट करें। अभी हमने देखा डेविल की ऊर्जा थी वो हट गई है, और अब एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी तरीके से मन लगाकर अपना कार्य किया है। इंट्यूटिव आप पर्सन हो सकते हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, इसी वजह से ये आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना चाहते थे। आपकी तरफ बहुत सारे लोगों को भेजा गया आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। आप एक हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, आपको नहीं पता चले, आप हमेशा उदास रहें, ठीक है। ऐसे लोगों को आपके तरफ भेजा गया, लेकिन वो सारी स्थिति टावर के स्थिति में समाप्त कर दी गई। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बहुत ही क्लियर आज की एनर्जी है, बहुत क्लियर है, ठीक है। तो जो जैसा करता है वैसा भरता है। देखिए जो कार्मिक स्थिति है वो तो हील होना भी था, तो आपके पर्सन का इनके साथ कार्मिक बैगेजेस था जो कि हील्ड हो गया है। 6-6 में आपको इनका साथ देना था, आपके क्लोज वन का आपने साथ दिया, और आपने इनका साथ दिया, इस वजह से आपके हार्ट चक्र को भी ब्लॉक कर दिया गया। लेकिन आपके मूलाधार चक्र को ब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं लक्ष्मी माता जी की कृपा है। आप धन अबंडेंस से भरे हुए व्यक्ति हैं, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ही अलग व्यक्ति हैं। आपके बर्थ चार्ट में बृहस्पति देव जी की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग है, वीनस ग्रह की स्थिति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। आप सक्सेस के लिए बने हैं, आप सक्सेस के लिए आए हैं। आप जहाँ पर भी जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। आप देखिए 6 नंबर, अभी हमने देखा 5 3 टाइम, 6 3 टाइम, मतलब आपके लाइफ में या आपके क्लोज वन के लाइफ में जो कुछ भी बर्डन थे वो सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी पॉजिटिव तरीके से। 555 एंजल नंबर आपको नजर आएगा जब आपका और आपके क्लोज वन के लाइफ में ये सारी कार्मिक स्थितियाँ बैगेजेस हील हो जाएंगे, तो आपको 505 555 55 आपको एंजल नंबर नजर आएंगे। और उसके बाद आपके लाइफ में एक हारमोनियस रियूनियन है, जो आपका आपके सोल फैमिली मेम्बर के साथ भी हो सकता है, आपका आपके
सोलमेट के साथ भी हो सकते हो, आपका आपके बेबी के साथ भी एक बहुत ही गहरा बॉन्ड है। ये प्रारब्ध की स्थिति है, ये कहीं ना कहीं आपके सोल से जुड़ी हुई है। जो आपकी बेबी आई है ना आपके लाइफ में, वो सोल लेवल पर कनेक्ट है आपसे, और इनके आने के बाद ही आपके लाइफ में ये सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जो 90% आपकी तरफ भेजा जा रहा था, वो सिर्फ 20% आपके लिए आपके लाइफ में था, लेकिन उसमें ही आपको काफ़ी डिसबैलेंस फील हुआ था। अद्भुत ऊर्जा धुनी लगाने के लिए आपको कहा जा रहा है, तो अपने घर में धुनी जरूर लगाइए। यहाँ पर बाबा जी की विशेष कृपा है। यदि ये व्यक्ति आपके तरफ किसी और को कॉल या मैसेज करवाएंगे तो ये चीज़ें तुरंत बैकफायर हो जाएगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बर्ड है ना, और यहाँ पर तो आप बहाव के साथ, आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, क्योंकि यहाँ पर रेड कलर आपका मूलाधार चक्र बैलेंस है, एक्टिव है। आप जो भी डिसीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्वीन ऑफ सोर्स देखा था, वो जो भी डिसीजन लेंगे उनका डिसीजन पावर बहुत अच्छा रहता है। तो आप जो भी यहाँ पर भी नेतृत्व की क्षमता है, जो भी आपका डिसीजन रहेगा वो काफ़ी इक्वली रहेगा। किसी के लिए भी आप बुरा नहीं सोचते हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगा, यदि आपकी ऊर्जा इस तरीके की है, यदि आपकी ऊर्जा पॉजिटिव है, यदि आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकल गए हैं और आपकी चिंताएं, डर, गुस्सा, दर्द, इससे आपने सारी चीज़ों को धुनी में डाल दिया है, तो आपके लाइफ में आप हल्के हो गए हैं। जब आप हल्के हो जाते हैं तो आप ऊपर उठते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो भारी है, भारी चीज़ें हैं वो बैठ जाती है ना। तो यदि अपने अंदर ही वो बुराइयां रहती है, अपने अंदर ही वो चीज़ें रहती है, ईर्ष्या, द्वेष, जेलसी, तो वो भारीपन होता है। भारीपन होता है तो इंसान उठ नहीं पाता, और आपके अंदर वो हल्कापन है, आपके अंदर विनम्रता है। आप बहुत ही तीव्र गति से आपको सक्सेस मिलने वाला है। 6 मंथ से 10 मंथ के अंदर आपको बहुत बड़ी सफलता यहाँ पर मिलने वाला है, जो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, जो आपके इष्ट देव जी के, आपके गुरुदेव जी के, डिवाइन जी की कृपा से, आपके एंसेस्टर्स की यहाँ पर पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। और जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है उनके तरफ बैकफायर हो गया है, वो उदास हैं और उदास ही रहेंगे, और कहीं ना कहीं उनका एक सोल के ऊपर एक बर्डन, कर्ज जिसे कहते हैं, आपके एंसेस्टर्स ने इनको कर्ज दे दिया है। तो आने वाले समय में इनके लाइफ में काफ़ी सारे बैगेजेस रहेंगे, चाहे ये कोई भी हो। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।